वेलकम बच्चों, आप सभी का लोकमान्य तिलक जनता इंटर कॉलेज की ग्रामर की क्लासेस में स्वागत है। हम इंग्लिश से बड़ा डरते हैं। हमें लगता है इंग्लिश नहीं, हम तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो सीख तो आप जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा उन चीज़ों को याद करके चलना होगा, उन चीज़ों को जानना होगा जो मैं बताऊंगी। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और जहाँ आप लोगों की कमियाँ रह गई हैं, उन कमियों को अगर आपने ईमानदारी से दूर कर लिया, जैसा मैं बताऊंगी, तो निश्चित आप लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी और आप बोल भी पाएंगे। तो हम इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो हमें इंग्लिश में सीखने लायक चीज़ होती है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले हम यही जान ले कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो पार्ट यानी हिस्सा, स्पीच यानी बोला गया वाक्य। किसी भी बोले गए वाक्य के हिस्से, यानी हम इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी भाषा में जो भी एक सेंटेंस बोलते हैं, एक अर्थपूर्ण वाक्य बोलते हैं, उसमें क्रम होता है अक्षरों का, एक व्यवस्थित क्रम होता है। तो उन व्यवस्थाओं के हिसाब से इंग्लिश में भी किसी सेंटेंस के 9 भाग होते हैं। ठीक, मैं वो 9 भाग यहाँ बोर्ड पर आपको दिखा दिए जाएंगे, बता रही हूँ, आप नोट करते हुए चलिएगा और आपको ये लर्न भी करने हैं। तो पहला भाग, सबसे पहला पार्ट आता है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर डिटरमाइनर, देन वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जब हमारे ये 9 पार्ट पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हम शुरू से लेंगे। शुरू में सबसे पहले हमारा नाउन आता है। नाउन क्या है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने नाउन शब्द अभी तक ना सुना हो सकता है कुछ ने सुन भी लिया हो, लेकिन मैं फिर भी हर चीज़ बिल्कुल शुरू से बताते हुए चलूँगी आप लोगों को। तो नाउन हिंदी में संज्ञा कहते हैं इसको। नाउन यानी संज्ञा की परिभाषा तो आप लोगों ने ज़रूर याद की होगी। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग में आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा सभी वो चीज़ें आ जाती हैं जो किसी भी वस्तु का नाम होती हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं जिन्हें हम काइंड्स ऑफ नाउन्स के नाम से जानते हैं। वो 5 क्या हैं? हम उन्हें एक वाक्य के अंदर भी सीख सकते हैं, सिर्फ एक वाक्य के अंदर भी हम सीख सकते हैं। आपके सामने अभी एक वाक्य आएगा और उस वाक्य में ये 5 भेद आपको बोल्ड लेटर्स में दिए होंगे। देखिए वाक्य है, राम इज प्रॉपर, पेन इज कॉमन, क्लास कलेक्टिव जानो, मटेरियल में सभी है धातु, एब्स्ट्रैक्ट गुणवान। तो यहाँ हमने क्या देखा? राम इज प्रॉपर, यानी जो किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम होता है वो उसका प्रॉपर नाउन होता है। तो पहला पार्ट आया नाउन का, प्रॉपर नाउन। उसके बाद मैंने दूसरी बार क्या कहा उसी सेंटेंस में आगे बढ़ते हुए कि राम इज प्रॉपर, हम एक सेंटेंस ले भी सकते हैं, तो इसी को ही हम एक सेंटेंस में व्यवस्थित भी करेंगे। राम इज प्रॉपर, देन पेन इज कॉमन। पेन, कोई भी पेन हुआ या आप लोगों की वेजिटेबल हो गई या फ्रूट हो गया, आप उन सबको एक कॉमन नाम से पुकार देते हैं, जबकि सब फ्रूट का, सब वेजिटेबल्स का अपना एक नाम हो सकता है। जैसे एप्पल हुआ, बनाना हुआ, पाइनएप्पल हुआ, तो ये तो इसके प्रॉपर नाम हो गए, लेकिन हम इन सबको क्या कहेंगे? फ्रूट इसका कॉमन नाम हुआ। इसी तरीके से पेन की ब्रांड्स अलग अलग हो सकती हैं, कोई रेनॉल्ड्स का हो सकता है, कोई डोम्स का हो सकता है। तो ब्रांड उसका प्रॉपर नाम हुआ, लेकिन सभी पेन को पेन कह दिया जाता है, ये उसका कॉमन नाम हुआ। उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव, मान लिया आप पूरी क्लास एक साथ बैठी हुई है, स्टूडेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे गर्ल्स भी हैं
और बॉयज़ भी हैं। जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ हैं उन्हें हम कैसे बुलाते हैं? क्लास कम हियर, और स्टूडेंट्स कम हियर, टीचर्स कम हियर। जबकि सब टीचर्स के अपने अपने अलग अलग नाम हैं, बच्चों के अलग अलग नाम हैं, स्टूडेंट्स के अलग अलग सबके नाम हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एक कलेक्शन, एक कलेक्टिव नाउन से पुकार देते हैं कि क्लास कम हियर। इसी तरीके से कलेक्शन तो बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं। तो हर बार हम ये तो नहीं कहेंगे अगर हमें अंगूर चाहिए कि अंगूर ले आओ, 1 अंगूर ले आओ, 2 अंगूर ले आओ, हम सीधे कहते हैं अंगूर ले आओ। तो अंगूर से मतलब ये नहीं होता कि 1 अंगूर ले जाकर दे दिया, नहीं, उसका पूरा बंच से मतलब होता है। तो वो हो गया बंच ऑफ ग्रेप्स। तो जो बंच बना वो पूरा कलेक्शन है। चाबियां एक जगह व्यवस्थित कर दी, वो पूरा बंच है। ठीक इसी तरीके से सारे सिपाही एक जगह इकट्ठे कर दिए तो वो पूरी आर्मी बन जाती है, ट्रूप बन जाती है। लोगों की भीड़ होती है उसको क्राउड कह देते हैं। जानवरों का समूह होता है उसको हर्ड कह देते हैं। तो जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं उसको कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल के तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मेटल का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, जिंक एटसेट्रा केवल मेटल्स रख देंगे, नहीं। मेटल वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं। जैसे आप सिल्क के, कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो ये मटेरियल नाउन में आएगा। आप वुडन फर्नीचर यूज़ करते हैं तो ये आपका मेटल में आएगा। आप फिश या मटन आदि खाते हैं, ये भी आपका मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। और आप किसी भी तरह का कोई सिल्वर, गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, वो भी सब आपका मेटल के अंदर आएगा। तो ये मटेरियल नाउन हो गया। अब आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे हम ना छू सकते हो ना देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे खुशी, दुख, प्रसन्नता, निराशा। ठीक, तो ये चीज़ें क्या हैं? इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हम सिर्फ महसूस करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। अब हम इन नाउन्स को और डीपली थोड़ा सा स्टडी करेंगे।